सर सबसे पहले बताएं, वीडियो आई है कि इकरारुल हसन ने जो है इमरान खान से माफ़ी मांग ली है। देखें, ये उनका अब फैसला है उसी तरह का जी। जैसे उन्होंने ARY से माजरत कर ली अच्छा। कि मैं सियासत करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से ऑप्शन दिया गया। ठीक है। ये जो प्रोपेगेंडा था ना उनके खिलाफ कि उन्हें पता नहीं किसी इल्ज़ाम में निकाल दिया गया, इस तरह का मामला नहीं था। उन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप एक वक्त में एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आप जॉब करेंगे, सरेआम शो करेंगे, या आप पॉलिटिक्स करेंगे। ठीक है। दोनों चीज़ों का इदारा मुतहम्मल नहीं हो सकता। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि इदारे की एक पॉलिसी होती है, जी। जैसे कि 2013 में ARY की पॉलिसी कुछ और थी, 2018 में कुछ और थी, छोटी। 22 में कुछ और थी, और आज 26 में कुछ हो रहा है। कुछ और है। ठीक है। तो बदलते हालात और मौसमों के साथ जज्बात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, एहसासात बदल जाते हैं। इसी तरह का मामला मीडिया में भी रहता है। तो उन्हें जब ऑप्शन दिया गया तो उन्होंने इंतखाब किया पॉलिटिक्स का, तो उन्हें वो कुर्बानी देनी पड़ी। ठीक है। एक बहुत बड़ा सैलरी पैकेज उन्होंने छोड़ा, और ये एक मुश्किल फ़ैसला था। जी। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इमरान खान जो है ना, उससे माफ़ी मांग ली जाए। हालिया वाक़या एक जो हुआ, एक FIA के एहलकार ने एयरपोर्ट पे उनसे मुबैना तौर पे बदतमीज़ी की, जी। उसकी रीज़न क्या थी? इकरारुल हसन उसी वीडियो में कह दिया, तुम्हारा ताल्लुक PTI से है, चुप, तुम इमरान खान के पैरोकार हो, इसलिए तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। ठीक है। फिर इस माफ़ी वाली वीडियो में भी उनकी जो गुफ्तगू है, एक स्टेज पे जो है ना, एक बेलज्जत जो गुनाह होता है ना, उससे भी बंदा उकता आ जाता है। ठीक है। कि उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली को जो है ना, वो ट्रोल किया जाता है और गालम गलोच की जाती है। क्योंकि वो दूसरी तरफ मामला ये है कि वहाँ तो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में फेक आईडीज़ हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कोई अता पता नहीं वो कहाँ से चल रही है, और कौन इतना पीछा करे। ऐसे ही रहा। हर चाह जाए कि रियासत मुखालफ कहीं पे अगर कोई होता है, पोस्ट होती है, कोई इस तरह की चीज़ आती है, तो फिर रियासत निबड़ लेती है, वो जी। तो जाके कब्र से भी निकाल के बंदे को ले आती है। लेकिन एक आम पॉलिटिशियन, एक आम आदमी, वो कहाँ इतना वो पैसा खर्च करे और किस तरह पीछा करे और केसेस करे और चीज़ें करे, बड़ा मुश्किल काम है। सही। और फिर ये एक दिन का मामला तो है नहीं। बिल्कुल। पॉलिटिक्स आपने करने का फैसला कर लिया, तो आपने आइंदा ज़िंदगी के काफ़ी साल जो है, अब आपको सियासत करनी पड़ेगी। जी। कामयाबी और नाकामी वो बाद का इशू है। देखें, जब ये बात करते हैं ना कि ये जवाद अहमद जैसा हाल होगा, यानी कि जवाद अहमद को इन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं, एक सियासत में नाकामी का सिंबल ठीक है। बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी ना। जी 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 जी। ठीक है, तो इन्हीं को मैं बता दूं को जो 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 तुम्हारे गुरु हैं, जो तुम्हारे मुर्शद हैं, जो तुम्हारे कैदी 804 हैं, जिनके तुम पैरोकार हो, उन्हें 22 साल लगे थे सही। इस दश्त की स्याही में। और यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में लोगों के वो थप्पड़ भी खा रहे थे स्टूडेंट से, और वहाँ भाग भाग के दीवारें फलांग के जान भी बचा रहे थे। और जब क्रैकडाउन ओवर गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, तो फिर गार्डन टाउन के एक घर में छुप के अच्छा। 10 मरले के घर में एक माह गुजारा। और वो आजकल अंदर हैं, महमूद रशीद, उन्होंने ट्रेडमिल ला के दी इनको वहाँ पे। ठीक है। तो वो एक वहाँ पे छुप के इन्होंने बड़ा अरसा गुजारना पड़ा। तो एक सीट की पार्टी थी। एक वक्त जब आया, परवेज़ मुशर्रफ से जब कहानी गोटियाँ सेट हुई, तो फिर भी एक सीट मिली, इक़्तिदार नहीं मिला। नहीं मिला। ठीक है, जी। और 21 साल तो बिल्कुल जो थे, वो बहुत बदतर हालात में सियासत करनी पड़ी इमरान खान। जी। बहुत ही, जिसको आप कहते हैं ख्वारी वाला मामला था। वो एक इधर ज़रूर था, एक शौकत खानम की एक्टिविटी चलती रहती थी, वो जी जी बनाया चीज़ें, और वर्ल्ड कप जीता हुआ था। अदरवाइज बीइंग ए पॉलिटिशियन बहुत टफ। लोगों ने नहीं कबूल किया। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, ये मिस्टेक थी, इनको अदम एतमाद के ज़रिए इनका तख्ता उल्टाना। अगर वो 3.5 साल के बाद जो बाकी 1.25 साल 1.5 साल 1.25 साल ही रह गया था, जी जी 4 माह 3-4 माह तो इलेक्शन की तैयारी में आ जाने थे, तो वो 1.5 साल अगर वो गुजार दिए जाते बुजदारों गोगियों की हुकूमत में और पिंकियों की हुकूमत में, तो ये जो है ना, कभी अपनी सीट भी ना जीत पाते। जो सही। हालात थे, जी। इन्होंने उसको सियासी शहीद बना दिया।
ये एक ब्लंडर था पीडीएम का। ठीक। और इस पूरी पीडीएम में मियां नवाज शरीफ नहीं मानते थे, वो नहीं चाहते थे कि अदम एतमाद के जरिए हुकूमत किया जाए। उस वक्त जब गुजरांवाला के जलसे में वो नाम ले लेके जो है वो बता रहे थे कि मेरे साथ किसने क्या किया, जी जी ना वो जनरल फैज़ हमीद को छोड़ रहे थे ना किसी और को छोड़ रहे थे, उस वक्त भी वो नहीं चाहते थे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और उन्हें मनाया गया, ठीक है। आज के प्राइम मिनिस्टर ने मनाया, दीगर ख्वाजा आसिफ ने मनाया, बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें मोहसिन नकवी कंजेक्टिव आते जाते रहे, ठीक। मोहसिन बेग जो हैं, ये वो नाम बता रहा हूँ जिन्होंने फिर कन्विंस किया मैं, फिर कहीं ना कहीं आसिफ अली जरदारी आए, मौलाना फजलुर रहमान। तो फैसला जो था बहुत सारे फैसलों की तरह आज की तरह मियां नवाज शरीफ के कोर्ट में था, सही बॉल। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इमरान खान ने भी 21-22 साल की स्ट्रगल के बाद जाके वो वजारत उज़्मा तक पहुँचे और वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचे। फिर वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाए, वो अपने उस मैंडेट की हिफाजत नहीं कर पाए। 3.5 साल बाद ही वो मैंडेट जी उनके हाथों से निकल गया। ऐसे ये उनकी कमजोरी है। ये सवाल तो मैं हमेशा कहता हूँ उनके वोटर सपोर्टर को उनसे करना चाहिए कि भाई हमने तो आपको वोट दिया, जी आपके लिए मारे भी खाई, जेलें भी काटी, डंडे भी खाए, छितर भी खाए, पैसा भी लगाया, सारा कुछ किया, मगर जब आपको इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा दिया, आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंचा दिया, आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ईवानों के अंदर आपकी अक्सरियत जो है वो दिलवा दी, तो उसके बाद उस मैंडेट की, उस इक़्तिदार की, उस कुर्सी की हिफाजत तो आपने करनी थी, आप नहीं कर पाए। वो आपके वोटर सपोर्टर ने नहीं करनी थी। वोटर सपोर्टर का काम उतना था जो उसने कर दिया था, जी उसने पहुंचा दिया आपको। अब हिफाजत किसने करनी थी? आपने करनी थी, नहीं की। ये सबसे बड़ी वीकनेस है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो इमरान खान से उसका वोटर सपोर्टर का हक है पूछना। अपने दिए हुए वोट की जो है ना इस तरह बेतुकीरी जो है उसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं सबसे पहले, बाकी चीजें तो बाद में है। दीगर पार्टियां और एस्टेब्लिशमेंट पे जो इल्जाम लगता है वो तो सारी चीजें बाद में आती। आपने क्या किया भाई? ठीक आप अगर नहीं कर सकते थे तो आपकी जगह कोई और होना चाहिए था, आप नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, अब यह है कि इकरारुल हसन जो है अभी आगाज है उनका पॉलिटिक्स में। उन्होंने कोई रातों रात ना तो वज़ीर आज़म बन जाना है, ना ही रातों रात जो है ना जहां जहां वो टिकट देंगे, अगर वो खुद नहीं भी कॉन्टेस्ट करते बकौल उनके, तो पहले इंतखाब में थोड़ी सीटें मिल जानी उनको, दूसरे में थोड़ी मिल जानी कुछ। ये तो एक बड़ा लंबा सफर है, पैंडा है। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जो है ये फैसला कर लिया कि मैं एक पॉपुलर लीडर है, एक बड़ा मकबूल लीडर है, बड़ी मकबूल पार्टी है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि बेजा मैं सिर्फ उसी पे तनकीद करता। असल में तो इस तरह की जो पार्टीज हैं जो ना ईमान में या ना इक़्तिदार में सड़क पे हैं, उनको तो असल में हकूमती पॉलिसीज पे हकूमती नाहलियों को वो बात करेंगे, उजागर करेंगे, तो लोग उनके इस बयानिए को अप्रिशिएट करें। ठीक है। और अगर वो हुकूमत की गोद में बैठ के जो है ना एक ओपोजिशन पार्टी को टारगेट करेंगे तो इतना उनको रिस्पॉन्स, ये आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ रहे हैं, शुरू हुई हैं चीज़ें। और एक वैसे भी एक शख्स जेल में पड़ा जी, आप उसको हर वक्त जो है ना वो गालियां निकालते रहे। इवन जवाद अहमद हमारे दोस्त हैं जी, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि आपके मुतल्लिक जो भी ट्रोलिंग होती, चीज़ें होती, क्या वो इमरान खान जेल में बैठे हुए थे? इमरान खान को वहाँ पे कोई काम नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं बैठ के कि भाई फलाने को गालियां निकालो। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाज़ बल्कि मैं तो इमरान खान के लिए बात करने वाले कुछ लोगों की गुफ्तगू सुन के मुझे ये लग रहा होता है ये उसके दोस्त हैं, दुश्मन है। अच्छा, समझ नहीं आ। जी जी, ये रिहाई चाहते हैं या चाहते हैं सारी उम्र वो बंदा जेल में पड़ा रहे? अच्छा, सही। मैं उनके अपने यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, उनके अपने जो है बयानिया साजों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो बाज़ ऐसी ऐसी फजूल गुफ्तगू करते हैं जो मेरा ख्याल है कि इमरान खान अगर बाहर हो तो वो ना करे। ठीक है, जो ये लोग कर रहे हो, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारा बयानिया ये इमरान खान का बनाया हुआ। ठीक है, ठीक है। तो नहीं होती तो उसकी रिहाई की बात नहीं होती, वो कोई भी नहीं करता, वो करता ही कोई नहीं, ऐसे है। तो इस तरह का मामला है। मेरा ख्याल है कि इकरारुल हसन का फैसला ठीक है, ठीक है। ठीक इसलिए है कि उसकी कोई उससे है नहीं,
आपको लगता है उन्होंने स्टंट खेला पॉलिटिक्स में आके कि मुझे हाइप मिल जाएगी, मैं इमरान खान के हो खिलाफ सकता है। बोलूंगा? वो सही हो नहीं सकता बैठा। है कि इसमें जो बात की जा रही है कि एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है जिस बुलंदी पे करार उसको देखना चाहते हैं अपनी पार्टी अवाम राज पार्टी को, उसको वहां पहुंचाने के लिए जी उन्हें इस तरह के कुछ फैसले कह लें, आप स्टंट कह लें, कुछ भी वो करना पड़ेगा। वो उन्होंने किया, लेकिन बहरहाल ये बोल्ड फैसला है। जी किसी से माजरत कर लेना, माफ़ी मांग लेना। जी और हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को ज़रूरत होगी इस माफ़ी की, और वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि करार कब माफ़ी मांगेगा। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये उन्होंने खुद से फैसला किया है। और सही। हाँ, एक बात ज़रूर करूँगा, माफ़ी मांगना आपका फेल है, जी ये आपका फैसला है। माफ़ी देना जी ये उनका फैसला है। उनका फैसला। ठीक है। अब या तो फिर इस तरह की किसी दिन ट्वीट आए 2 लाइनों की कि इकरार की माफ़ी जो है ना उन्होंने कबूल कर ली है, और सर ने कहा है जी कि वो भाई है। जी और ARY की लाइट तो पहले ही मुझे बड़ी पसंद थी, क्या बात है। सिर्फ शान की लाइट पे मुझे एतराज़ होता था। जी तो ये उसी इदारे का एक तनावर दरख्त है, तो मैं सीने से लगाता हूँ। क्या बात है, ऐसे है। ठीक है। तो इस तरह का कोई जवाब आ जाए जो कि नहीं आएगा, अच्छा जो कि नहीं नहीं आएगा, आएगा। तो वो बात वहीं आ जाती है। आपने मांगी, अब वो उनका उसको है। एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते।